परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने हमारे जीवन में उपकार पर उपकार किए हैं और करते जा रहे हैं। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हम सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया है। आज पिता परमेश्वर आपके वचन को लेकर फिर हाजिर हैं ताकि आपकी पवित्र आत्मा की वाणी हमारे जीवन के द्वारा सब लोगों तक पहुंचे और प्रभु ये उद्धार का सुसमाचार हमारे जीवन का आधार बने और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। इसीलिए प्रभु आपको धन्य कहते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारे हृदय और मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं तो हमारे अंदर से छुटकारे का काम शुरू होता है। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो महान, अनुग्रहकारी और दयालु है और सदा अपनी विधियों पर ध्यान करता है कि जब जो मनुष्य उसकी विधियों को पालने में या उसकी बातों को सुनने में मन लगाता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में सामर्थ्य प्रकट करने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। हमें पुकारने की भी जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा तत्पर और तैयार है हमारे जीवन में सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। आज तीसरा फेज है द ग्लोरिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स। पवित्र आत्मा का कार्य जो सेकंड फेज से शुरू होता है और थर्ड फेज में आकर कंप्लीट होता है, ये कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स है। ये हमारे जीवन में शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है और जब शुद्धिकरण का कार्य पूर्ण हो जाता है अर्थात हमारा माइंड और हमारा हार्ट यानी हमारा मस्तिष्क और हमारा हृदय परमेश्वर के वचन की सत्यता से शुद्ध हो जाते हैं, तब हमको पवित्र आत्मा जो सिद्धता का आत्मा है हमारे जीवन से कार्य करना शुरू करता है और हमें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हमें हमेशा ये रेडी रहना चाहिए कि हमको वो अपना औजार बनाकर इस्तेमाल करें। अब और हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, जब हम संसार में हैं, जब ऑपरेशन थिएटर से पहले सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज्ड किया जाता है, बिना स्टेरलाइज्ड किए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज नहीं किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम और आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं और परमेश्वर का आत्मा जब तक हमें शुद्ध नहीं कर लेता, वी आर स्टेरलाइज्ड बाय द होली स्पिरिट, तब तक वो हमें इस कार्य के लिए यूज नहीं करेगा। इस बात को समझना भी है, सीखना भी है और उसके अनुसार चलना भी है ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र सामर्थ के द्वारा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय के 48 पद में इस प्रकार से कहा था कि 5 अध्याय के 48 पद में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बिना पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में सिद्धता आ नहीं सकती। यहाँ पे सिद्ध का मतलब जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे परफेक्ट वर्ड यूज किया गया है। परफेक्ट का मतलब मैंने बहुत इस चीज पे अध्ययन किया और खोजबीन की और मुझे पता चला कि परफेक्ट मीन्स होता है स्पिरिचुअली मैच्योर, आत्मिक तौर पर किसी चीज का परिपक्व हो जाना या मैच्योर हो जाना। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मैच्योर बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता मैच्योर है। मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पिरिचुअल लाइफ और इस चीज को पौलुस की सेवकाई में जब आप आगे जाके देखते हैं तो पौलुस ने बहुत परिश्रम किया। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए थे सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह पर उन्होंने ये विश्वास किया था कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। लेकिन उन्होंने विश्वास के बाद जो सेकंड फेज था पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे जीवन में
दिए जाते हैं अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर पाए और उसकी आज्ञा को पालन नहीं कर पाए। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर 21 अध्याय में यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसके विषय में कही जा रही है। इसके 19 अध्याय के 16 पद से ये बात शुरू होती है, धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन पाने के लिए या उद्धार पाने के लिए आज लोग भला काम करना मांग रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे भले कामों से हमें उद्धार मिलेगा। ये बात निराधार है और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की योजना के अनुसार भी नहीं है। इसलिए आप किसी भी भले कार्य से और धर्म के काम से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। यीशु मसीह ने उद्धार को सिद्धता से जोड़ा और कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यानी पवित्र आत्मा जब हमें सिद्ध करता है, ये इस बात का प्रमाण हमारे जीवन में है कि हमको अनंत जीवन मिल गया या हम अनंत जीवन के वारिस हो गए हैं। मैं आपके साथ एक अनुभव बांटना चाहूंगा जो आप स्वयं भी कर सकते हैं और अध्ययन भी करके पता लगा सकते हैं कि दो तरह के सफर ऐसे हैं जिनको हम बिना सुने पूरा नहीं कर सकते। वो है, एक तो एविएशन है यानी हवाई जहाज में उड़ना और हवाई जहाज उड़ाना, और दूसरा है पानी के जहाज को चलाना। ये दोनों सफर में एक खास बात है कि इनमें रास्ता पर्टिकुलर वे नहीं होता, रोड नहीं होती, साइन बोर्ड नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता है। इस मार्ग में सफर करने के लिए आपको पानी का जहाज चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, आपने उसकी ट्रेनिंग ले ली है, लेकिन आपको पानी के जहाज को ऑपरेट करना आता है, लेकिन आपको रास्ता नहीं मालूम है, इसलिए आप उस रास्ते पर चल नहीं सकते। आप पानी के जहाज को चला सकते हैं लेकिन आप सफर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हवाई जहाज है, आप हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप हवाई जहाज को ऑपरेट करना सीख सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज को लेकर उस सफर को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों तरह के सफर में या इन दोनों तरह के चालकों को एक बहुत जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता। वो है एटीसी टावर, यानी अपने कंट्रोल रूम से वो सुनकर चलते हैं। अगर वो सुनेंगे नहीं तो भटक जाएंगे, अगर वो सुनेंगे नहीं और जैसे ही वो भटकेंगे वैसे ही उनका जहाज या तो डूब जाएगा या क्रैश हो जाएगा। हवाई जहाज क्रैश होता है, पानी का जहाज डूब जाता है। इसके दो रीजन है कि जब उनको सिग्नल मिलना बंद हो जाता है या जब उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है, या वो जब सुनना बंद कर देते हैं और सुनकर चलना बंद कर देते हैं तो उनका जहाज डूब जाता है। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उसका रीजन ये था कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलना था, सुनकर चलना था, और उन्होंने कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया कि हमें तो अनुभव है, हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं और हमें मालूम है कि कब क्या करना चाहिए, और वो अपने अनुभव पर भरोसा करने लगे और इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना छोड़ दिया और उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस बात में हमें मैच्योर करना चाहता है, इस बात में हमें परफेक्ट करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को आधार मानकर और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में हमेशा लीन रहे और उसके अनुसार ही चले। भले ही हमको कम चलना पड़े लेकिन सॉलिड चले, कम चले सॉलिड चले, बजाय इसके कि लंबा चले और गलत चले। गलत चलने में आपको लगता है कि आप ज्यादा चलेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा या ज्यादा आप प्राप्त करेंगे, यह आपकी धारणा गलत है, क्योंकि आप ज्यादा गलत चलेंगे तो आपको सही नहीं मिलेगा और सही से आप उतने ही दूर होंगे जितना आप गलत ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। इसलिए मैंने बुद्धिमानी पवित्र आत्मा से सीखी है, वो ये है कि सही चले, थोड़ा चले लेकिन सॉलिड चले,
और उससे हमारे जीवन में लाभ भी होता है और अननेसेसरी लोड नहीं होता, जबरदस्ती का प्रयास नहीं होता, जबरदस्ती का काम नहीं होता। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्र आत्मा को सिद्ध करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें सिद्ध करने के लिए आया है, इसलिए उसके अनुसार ध्यान पूर्वक चलें, सीख सीख के चलें, समझ समझ के चलें, जान के चलें। अनजाने में गलत चलने सकता है, जानकर थोड़ा चलें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 12 पद से यहाँ पर लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉग तक ना बढ़ जाएं, ताकि आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर की आत्मा का फल निस्वार्थ प्रेम है और जब तक हमारे बीच में और हमारे अंदर परमेश्वर का ये निस्वार्थ प्रेम पैदा ना हो और ये निस्वार्थ प्रेम के द्वारा हम सिद्ध ना हो जाएं, सेवकाई आपकी कभी सफल नहीं होगी और आपका जीवन भी सफल नहीं होगा। इसलिए कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 28 पद पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह में भीड़ नहीं लानी है, बल्कि मसीह में पवित्र आत्मा के अनुसार चलकर सिद्ध होना है और जो सिद्धता आपके अंदर आई है वो सिद्धता आपके द्वारा आगे जाए ताकि लोग मसीह में सिद्ध हों। और इसी प्रकार से कुलस्सियों की पत्री के 3 अध्याय और उसके 7 से 11 पद, 3 अध्याय का तीन अध्याय और उसके 16-17 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज, यानी स्पिरिचुअली मैच्योर नॉलेज, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हमें सिखाना भी है और चिताना भी है। खाली गलत बातें सिखाने से और अपनी विधियों को सिखाने से जो हम कर रहे हैं वही हम दूसरे को सिखा रहे हैं। हमने आपको बताया एविएशन में कोई परफेक्ट वे नहीं होता है। हम एविएशन एटीसी टावर से हम सुनकर चलते हैं, जो लोग वहां पर बैठे हैं वो हमको सिर्फ निर्देश देते हैं और हमें चेतावनी भी देते हैं। 2 चीजें हम मिलती हैं और वही 2 चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा स्पिरिचुअल लाइफ में हमको मिलती है, तब हम चल पाते हैं और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मैं आपको एक अनुभव से एक बात कहना चाहता हूं कि मसीही जीवन या मसीही सेवा परफॉर्मेंस नहीं है, ये प्रदर्शन करने की इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आपके जीवन से ये बात सिद्ध हो कि आप मसीह हैं और मसीह की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करती है और आप मसीह की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आपसे आप लोगों को सच्चाई आपके जीवन में दिखने लगेगी। इसी तरीके से कुलस्सियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। कुलस्सियों 4 अध्याय और उसका 12 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, इपफ्रास
जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। जब तक कोई व्यक्ति विश्वास सब करते हैं लेकिन पूर्ण विश्वास करके सिद्ध होकर उसमें स्थिर हो जाना, ये ग्लोरिफिकेशन स्टेज का काम है। ये तीसरे लेवल पर जब हम पहुंचते हैं पवित्र आत्मा के साथ मैच्योरिटी पाकर, इसीलिए इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 1 से 3 पद तक ऐसा लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 1 से 3 पद तक, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा इस बात को लिए उभारता है कि अगर परमेश्वर चाहे तो जो ये कहा जा रहा है हम ये करें ताकि सिद्धता में हम आगे बढ़ सके। बहुत हो चुकी बाहर बहसबाजी, बहुत हो चुकी शिक्षा की बातें, अब चलना शुरू करें, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना शुरू करें और अपने जीवन में झांकना शुरू करें और अपने अंदर उस शुद्धता को पवित्र आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर के पवित्र वचन में होकर उस शुद्धता को प्राप्त करें जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा का हम बर्तन बन सकते हैं। इसी के साथ इब्रानियों की पत्री के 7 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मेलिकिसेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। यहाँ पर आप दो ही याजक पद्धति है, एक हारून की जो और दूसरी मसीह की। आप कौन सी याजक पद्धति में आते हैं तो अपने आप को गौर कीजिए, परमेश्वर के वचन में जाकर देखिए, सब कुछ पवित्र आत्मा आपको क्लियर करेगा। इसीलिए इसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, 7 अध्याय इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 18 पद में, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, इसलिए मसीह हमारे जीवन में उस सिद्धता को लेकर आया जो व्यवस्था के अनुसार संभव नहीं थी। इसी के साथ इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 8 से 10 पद तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। अभी तक सुधार ही नहीं हुआ, अभी तक हम वो शारीरिक नियमों को पकड़े खड़े हैं और सिद्धता में हम आगे जा नहीं पा रहे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि पवित्र आत्मा हमें महिमा का बर्तन बनाकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सके और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। इसी के साथ इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के पहला दूसरा पद पढ़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। ये बात परमेश्वर के वचन से आपको क्लियर हो जाएगी जब पवित्र आत्मा के निर्देशों के अनुसार उसकी अगुवाई में आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि जो शारीरिक विधियों को लेकर लोग आज खड़े हैं, ये मत छूना, ये मत खाना, ये मत चखना, ये मत छूना, ये मत बोलना, ये चीजें आपको सिद्धता में कभी पहुंचा नहीं सकती, इससे कभी सिद्धता प्राप्त नहीं होगी। यीशु मसीह का बलिदान सिद्ध बलिदान इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसके बलिदान से हमें सिद्धता प्राप्त होती है और आपको उस पर भरोसा करना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। इसी प्रकार इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु ये व्यक्ति तो यानी यीशु मसीह पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा
और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। ये बात आगे और क्लियर कर दी गई है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक बलिदान चढ़ाकर सर्वदा के लिए परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अब वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होकर उस सिद्धता को साबित करे, ताकि मसीह का बलिदान हमारे जीवन में सिद्ध हो और मसीह की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। इसी का 14 पद पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 14 पद। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा अब वो सिद्धता हमारे जीवन में स्थापित की जाती है। इसी के साथ साथ 12 अध्याय इब्रानियों की पत्री का 12 अध्याय का पहला और दूसरा पद आपके बीच में पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया है और पवित्र आत्मा भेजकर वही काम को अब हमारे जीवन में पूरा कर रहा है, क्योंकि उसने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है याकूब की पत्री और उसका अध्याय 3 और पहले पद से पढ़ेंगे 1 से 12 पद तक। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ये सिद्धता क्या चीज है इसको समझाया जा रहा है यहाँ पर। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। क्या एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। आपका माइंड यहाँ पर सोता बन जाता है। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि वो जल उसके अंदर एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में ही कहा गया था। याकूब की पत्री के 4 अध्याय में आएंगे और उसके 7 से 10 पद तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अपने आप को शिरोमणि बनाने का प्रयास ना करें, सेल्फ प्रमोशन में ना लगे रहें और अपनी पैसे का इस्तेमाल करके अपने आप को चमकाने की कोशिश भी ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा में और बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में बढ़ते जाएं और अपने अंदर पवित्र आत्मा को वो शुद्धिकरण का काम पूर्ण करने दें, ताकि परमेश्वर की महिमा का बर्तन बने और पवित्र आत्मा आपके जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। इसीलिए लास्ट में एक पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय में और उसका 16 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने
चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे जीवन से वो उजियाला निकले, बिना पवित्र आत्मा के वो उजियाला जो परमेश्वर की ज्योति है, मसीह परमेश्वर की ज्योति है और मसीह की ज्योति हमारे जीवन से ऐसे निकले कि लोग हमारे भले कामों को देखकर, यानी परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा करें। जैसे यीशु मसीह जब आश्चर्य जब कुछ बोलता था और हो जाता था तो लोग कहते थे, लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगते थे, कहते थे ये कैसा मनुष्य है, परमेश्वर ने मनुष्यों को कैसा अधिकार दिया। यही चीज हमारे जीवन में भी वो चाहता है कि शुरू हो और हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट हुआ है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करना चाहती है, लेकिन आप जब तक उसे अलाउ नहीं करेंगे, अग्री नहीं करेंगे उसके साथ, वो कुछ नहीं करेगा। आज से अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अवसर दें और पवित्र आत्मा की आज्ञा माने और उसके अनुसार चलना शुरू करें। देखिए, आपके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं भी पूरी होंगी, वायदे भी पूरे होंगे और उसकी सामर्थ्य इसके द्वारा आपको सिद्ध किया जाएगा कि आप मसीही हैं और आपके जीवन से मसीह की ज्योति चमके, परमेश्वर पिता की महिमा हो। परमेश्वर आपको और हमको आशीष दे। परम पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हम सबके जीवन में पूरा हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, जैसे आपका वचन कहता है, जैसा आपकी इच्छा है और आपकी योजनाएं लागू हो और आपके वायदे पूरे हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज